हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। और आज यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सोशल स्टडीज़ का पार्ट। यहाँ पे जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और इसके साथ ही ये बताया जाएगा कि जब मैंने एग्जाम दिया था तब कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या किस तरीके से मैंने बहुत ही कम समय में सोशल साइंस का पार्ट तैयार किया था। तो चलिए देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर आपके देखेंगे थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मौर्य किस जाति के थे? ठीक है, तो इसका आंसर है क्षत्रिय। मौर्य वंश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और जो चंद्रगुप्त दो कहे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, मौर्य वंशीय शासन से भारत में राजनीतिक एकता तो यहाँ पर क्या है, स्थापित हुई। मुद्रा राक्षस का रचयिता, ये मेरे समय पे आया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पहले भी मैं देख रही थी, कई बार पूछा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगा और मेरा एक्सपीरियंस भी हर एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बता दूं कि डीएलएड के हर एक सेमेस्टर में मेरे 92 से 94% मार्क्स आए थे। वो किस तरीके से आए थे वो मैं आपको बताऊंगी। स्टडी स्मार्ट करिए और स्टडी हार्ड करने से इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप स्मार्टर तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। छठा, मौर्यों की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था? तो ये था राजतंत्रात्मक। चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासनारूढ़ हुआ था? ये है 322 ईस्वी पूर्व। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था आपका? एक तो ये हो गया, चाणक्य का वास्तविक नाम। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त। और मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु स्थल क्या था? तो श्रवण बेलगोला। मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे समय पे क्वेश्चन पूछा गया था। कई सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कई बार पूछे गए हैं। भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? तो ये जनपदों ने किया। मौर्य काल में प्रचलित सिक्के को क्या कहते थे? पड़। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो ये 232 ईसा पूर्व। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये अगर आपको याद है एक बार तो आप रिवाइज कर ले, लेकिन अगर नहीं याद है तो अब याद मत करिएगा क्योंकि जब टाइम कम होता है तो इतना ज्यादा ये सब नहीं पढ़ा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आपको बताते चलूंगी। गुप्त वंशीय शासन की स्थापना कब हुई? 319 ईसा पूर्व ईस्वी। और गुप्त काल में उद्योगों में कार्यरत लोगों के निगम का नाम था कुलिक। गुप्त काल में रेशम का व्यापार एक प्रमुख उद्योग था। रेशमी वस्त्र बुनने वालों को क्या कहते थे? तो पट्टला। गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे, यहाँ पर सही जवाब है नैगम। गुप्त काल में छोटे संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे श्रेष्ठी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ये जो वीडियो है, इस वीडियो से पहले मैं आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इन दोनों सब्जेक्ट्स पर इस तरीके का वीडियो बना चुकी हूँ। एक 25 मिनट का है और एक है 19 मिनट का। तो वहां पर काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। अगर आपको वो देखना है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहेगा। बाकी एक मेरी जो प्लेलिस्ट है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाई प्रगति मिश्रा, इसको आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तब भी पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ये खोलेंगे तो वहां पर जितने भी वीडियो हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तो वो आप देख सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोज ही हैं वहां पे और इसके अलावा आपको लगातार एक ही वीडियो में सारे के सारे 2016 से 19 तक के पेपर मिल जाएंगे। जैसे कि सोशल साइंस है तो 16 से 19 तक का पेपर एक वीडियो में, तो वो भी बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का होगा। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। इस तरीके से ही आपको आखिरी समय पे स्टडी करनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये थे कौटिल्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता।
गुप्त संवत को प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। और ये नेक्स्ट, हरिशेड कौन था? ये थे कवि। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हीं को कहते थे। और विक्रम, इन विक्रम नाम से फेमस थे। विक्रम बेताल आपने सुना होगा, वही वाले ये हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ये है देवगढ़ में। भारतीय नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अजंता वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा क्यों प्रसिद्ध है? तो एलोरा प्रसिद्ध है आपकी चित्रकला के लिए। ठीक है, एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर बहुत सारी चित्रकला बनी हुई है, दीवारों पर उकेर के बनाई गई है, तो इसी के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में है ये गुफाएं। और हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये चीनी यात्री वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप याद रखो 2-3 चीनी यात्री जो हैं उनका थोड़ा सा ब्यौरा पढ़ लो। ठीक है, कि कौन, मान लो फायान का और हेनसांग दो का पढ़ लिया आपने, तो ये भी आ जाता है टिप्पणी लिखने को कि 2 चीनी यात्रियों के बारे में लिखिए। हर्षचरित का रचनाकार था कौन था? बाणभट्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना इनमें से नहीं की गई? तो वो है हर्षचरित। हर्षचरित ये बाणभट्ट द्वारा रचित है। बाणभट्ट कौन थे? एक ब्राह्मण थे और जो राजा हर्ष थे इनके दरबारी कवि थे। हर्षचरित में राजा हर्ष के राज्य के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब ये रत्नावली किसके द्वारा रचित है? तो रत्नावली ये हर्ष के द्वारा रचित है। प्रियदर्शिका क्या है? ये प्रियदर्शिका जो है ये राजा हर्ष द्वारा रचित एक नाटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये राजा उदयन और प्रियदर्शिका, राजकुमारी प्रियदर्शिका के प्रेम प्रसंग के बारे में है। और ये बात करते हैं नागानंद की, तो ये संस्कृत के जो टॉप नाटक थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ नाटक थे, उनमें से एक था। ये भी राजा हर्ष द्वारा रचित है, संस्कृत में ये भी लिखा गया था। और इसमें कौन सी कहानी है? इसमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए एक राजकुमार अपने शरीर का त्याग कर देता है, और नागानंद मतलब नागों का आनंद, तो इसमें नागों की बलि दी जाती थी, तो उस बलि को रोकने के लिए वो राजकुमार अपने शरीर का त्याग कर देता है, जिससे कि गरुड़ देवता प्रसन्न हो जाए, नागों की बलि बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षकालीन कन्नौज की सभा का सभापतित्व किसने किया? तो ये किया था ह्वेनसांग ने। हर्षकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा। हर्ष द्वारा हर्ष संवत की स्थापना की गई थी, तो ये 606 में। तो ये याद रखने वाली बात है। किस ग्रंथ में हर्ष को कवींद्र कहा गया है? अवंती सुंदरी कथा में। हर्ष किस वंश का राजा था? ये थे वर्धन वंश के। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो देखिए, अभी मैंने बताया बाणभट्ट, ये दरबारी कवि थे हर्ष के, और इसमें हर्ष के पूरे राज्य का जो इतिहास है उसके बारे में कहानी है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट थे। जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की क्योंकि उसकी पुत्री संयोगिता का उन्होंने अपहरण कर लिया था। गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो ये की है चंद्रदेव ने। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, एक है परमाल रासो, तो परमाल रासो के जो रचयिता हैं वो हैं जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। राजपूत काल में पुत्री का जन्म माना जाता था, अशुभ माना जाता था। राजपूत काल में बाल हत्या की जाती थी। राजपूत काल में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। राजपूत काल में दास प्रथा का विकास हुआ था। और विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो विक्रमांक देव चरित। कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बनाया गया है? राज सिंह शैली में, कांची का कैलाश मंदिर। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय। महामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह है नरसिंह वर्मन ने। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? महेंद्र वर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण का राजवंश नहीं है? ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है परमार वंश। पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। भारवी किस वंश के दरबार थे?
पल्लव के। दांडी किस वंश के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? पल्लव। उस शासक का नाम, पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन II को हरा दिया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं याद हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको अगर पूरा आपने नहीं पढ़ा है सोशल साइंस तो आपको कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 16 से 19 तक का जो पेपर है वो आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और मैं इसकी लिंक भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दूंगी, और आप उसको देख लीजिएगा। और एक ट्रिक का वीडियो मैं बताऊंगी आपको, ट्रिक मतलब कि कुछ सजेशंस जो आपको डीएलएड का एग्जाम्स देने के समय, कोई भी आप डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो तो आपके वो बहुत काम आएगा हर एक सेमेस्टर में, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा में आपको ये मिल जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में 3 प्रमुख शासकों ने संस्कृति का विकास किया, निम्न में से कौन उन 3 में से नहीं था? तो इंद्र फर्स्ट। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया? तो नंदिवर्मन सेकंड ने। अंतिम पल्लव शासक थे अपराजित। चालुक्य विक्रम संवत कब स्थापित किया गया? 1076 ईस्वी पूर्व। चालुक्य विक्रम संवत का संस्थापक कौन था? तो विक्रमादित्य 6। वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण कराया? ऐहोल में। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? महाबलीपुरम। ये इंपॉर्टेंट है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन। चोल साम्राज्य को वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाला शासक था राजराज वन। किस चोल शासक को महान कहा जाता है? तो महान कहा जाता है राजराज वन को। ठीक है, वैसे महान किसको किसको कहा जाता है? वैसे महान कहा जाता है सिकंदर को और अकबर को और अशोक को। ठीक है, चोल वंश सर्वाधिक प्रसिद्ध है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो अब यहाँ से अब इस्लाम का उदय वाला पार्ट आपका शुरू हो गया है। अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? महमूद गजनबी के। इस्लाम धर्म को मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते थे, कितनी बार पढ़ते थे? 5 बार पढ़ते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? 40 वर्ष की आयु में। रजिया सुल्तान कहाँ की शासिका थी? तो ये थी शासिका थी 1236 ईस्वी में। बलवन के शासन की शक्ति को किसने बढ़ाया? तो ये चंगेज खान ने बढ़ाया। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था मुगल साम्राज्य का। अभी आपका कुछ पार्ट बाकी है जो कि आपका सेकंड वीडियो में होगा, और थर्ड वीडियो में 3 वीडियो होंगे, केवल छोटे छोटे से ही हैं तीनों वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा इस नाम से सर्च करके भी आप देख सकते हैं। बाकी आई बटन में भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। सो नेक्स्ट 2 वीडियोस भी देखना मत भूलिएगा, जल्दी से आपका वहां पर भी रिवीजन हो जाएगा। और 16 से 19 तक के पेपर भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।